Hi everyone. Um, good afternoon to all. Today we are going to solve the problem number 2661. First, completely painted row or column. So this is the daily problem of 20 January 2025. So this is medium level problem, but I think this is easy problem. Just we have to implement everything. So let's discuss what all this problem says. You are given a zero index integer array and m and n integer matrix mate करके array and made both contain all integer in the range 1 and m star n. ठीक है. So now go through each index I in array starting from index 0 and painted in cell in matrix containing the integer array I. Return the smallest index at which either the row or the column will completely painted in matrix mate. ठीक है. तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई. अब हम इसका इजी समझ में आएगा. जैसे हमने हमारा आरे दे रखा है और ये मैट्रिक्स दे रखी है. मैट्रिक्स उन्होंने ऑलरेडी पेंटेड करके दे रखी, तो हम एग्जांपल के थ्रू इजीली इसे समझ सकते हैं. सो दिस ऑल गो लाइक दैट. 2, देन वी फर्स्ट पेंटेड 2, देन वी गो टू आवर नेक्स्ट इंडेक्स 8. सो वी go to the 8 painted 8 index, then go to 7, then painted 7 index at the third point, and next 4, then we painted 4. But when we painted 4, we check that either our column is painted or either row is painted. So we can find it our row is painted. So we return at which index our row is painted. So इसमें सबसे बड़ी बात, all the integers of array are unique and all the integer of matrix are unique. So कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इसके दो मेथड हो सकते हैं. पहले ब्रूट फोर्स डिस्कस करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहले दिमाग में क्या आया. तो क्वेश्चन कुछ नहीं, सबसे डायरेक्ट हमें पता चल चुका है कि हमें हर बार आर्य के एलिमेंट से एक एलिमेंट उठाना है, देन उसे पेंट करना है और हर बार चेक करना है कि आइदर हमारी रो पेंटेड हुई है या नहीं हुई है. तो ये हमारी ब्रूट फोर्स रहेगी. तो देखते हैं कि हमने ब्रूट फोर्स कैसे अप्लाई किया. हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम वेरी वेल. वी हैव गिवन एन अरे of n into m cross size. So here is 3n and m is also 3. So 3 into 3 9 साइज का array हमें दे रखा है. We initialize from we transfer from array I equals to 0 to m cross n, and here is our matrix, and here is our count 1, column count 2. If row 1 count equals to number of column, then we can exit, else we continue this process. So firstly we go through the 5. Let's then we firstly paint 5, then next we go to 7, then painted it to the 7. At the same time we also increase our row count and column count at that column it is remaining. So जैसे ही हम 7 पर आए तो हमने 7 को भी पेंट किया, और हम 7 किस कॉलम में है, कॉलम नंबर 2 में है, तो 7 को कॉलम नंबर 2 को भी हमने प्लस कर दिया, और कौन सी रो में, तीसरी रो में, तो हमने तीसरी रो को भी +1 कर दिया. इसके बाद अगला हमने फेच किया 1 को फेच करने के बाद हमने 1 को पेंट कर दिया. 1 है इस रो में, उसको प्लस कर दिया, और सेकंड नंबर के कॉलम में तो उसे प्लस कर दिया. ना उसके बाद हमारा अगला नंबर था 4. तो हमने जैसे ही 4 पर आया तो हमने 4 को पेंट किया. उसके बाद हमने 4 सेकंड रो में था और सेकंड कॉलम में था. सेकंड कॉलम में होने के बाद हमने देखा कि हमारे रो नंबर ऑफ कॉलम के काउंट टोटल नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो चुके हैं. तो हमारा इसका मतलब हो चुका है कि हम हमारा रो फिल हो चुका है. तो हमें कंडीशन के बाहर निकलना होगा, और 3 का इंडेक्स हमें प्रिंट करना पड़ेगा. तो 0 1 2 3 4 5, इसका आंसर रहेगा 5. तो अभी हम इसको एक एल्गो से समझते हैं ना, देन वी कोड इट. अभी हमने विजुअलाइजेशन देखा, अब हम कोड को किस तरीके से प्लान करते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा, देन हम इनिशियलाइज करेंगे रो और कॉलम काउंटर को. देन हमारा काम रहेगा गेट नेक्स्ट नंबर फ्रॉम द अरे, जो हमने अभी विजुअलाइजेशन में देखा. उसके बाद सर्च करेंगे मैट्रिक्स के अंदर नंबर, जो कि हम चेक फंक्शन के थ्रू कर रहे थे. यदि हमें नंबर मिल जाता है तो हम इंक्रीमेंट रो और काउंट को कर देंगे, और इंक्रीमेंट करने के बाद कभी रो कंप्लीट हो चुकी है, कॉलम कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट हो चुका है तो हम डायरेक्ट एग्जिट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे करंट इंडेक्स. कभी कॉलम इंक्रीज नहीं हुआ है, मतलब रो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम वापस हमारा नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे. इसी तरीके से हमारा लूप चलेगा. तो ये रहा हमारा प्रॉपर एल्गोरिथम जो हम इसको कोड में वर्क कर रहे हैं. तो ये नंबर लेंगे, ये हमारा पूरा फॉर लूप हो गया. अब हम इसका कोड देखते हैं. मैट्रिक्स डॉट साइज, देन
एंड एम इक्वल्स टू मैट्रिक्स जीरो। बेसिकली हम अभी इनिशियलाइज करेंगे। एक वेक्टर रो करके इनिशियलाइज करेंगे जो नंबर ऑफ रो को डिनोट करेगा। यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ रो रहेगी एम, तो हमने एम को डिनोट कर दिया। फिर अगली रहेगी हमारी नंबर ऑफ कॉलम जो रहेंगे हमारे एन। दो फॉर लूप चलाएंगे। यहाँ पहला वाला फॉर लूप रहेगा जो अक्रॉस हमारे चलेगा एम इंटू एन, मतलब जो सारे एलिमेंट के अक्रॉस हम इसे ट्रांसफर्स करेंगे। और चेक एक फंक्शन बनाएंगे चेक नाम का, जिसके अंदर हम वेरिएबल देंगे अरे नम अरे, फिर अरे आई जो भी हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट रहेगा, फिर मैट्रिक्स रो एंड कॉलम। देन उसके बाद हम यदि के की वैल्यू ट्रू है तो हम आई की वैल्यू को प्रिंट करा इस फॉर लूप को ब्रेक कराकर फिर हम बाहर निकल जाएंगे। अब हम बनाते हैं हमारा चेक फंक्शन जो कि हमने अभी यहाँ पर इनिशियलाइज किया था, ठीक है। तो हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने बनाया हमारा चेक फंक्शन, जिसमें हमने ए नाम का वेरिएबल ले रखा है जो कि पर्टिकुलर एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमारा एक वेक्टर है अरे नाम का, फिर वेक्टर ऑफ वेक्टर मैट्रिक्स को ले रखा है, फिर रो और कॉलम वाले हमने इसको ले रखा है। देन उसके बाद हमने एन की साइज और एम की साइज को वापस इनिशलाइज कर रखा। हम एक तरीका और कर सकते थे कि इसको हम फर्स्टली डिक्लेयर इट एज अ ग्लोबल, बट वी हैव डू इट सो इट्स नॉट वेरी। देन वैल्यू को इनिशलाइज कर देंगे जीरो से। एक फॉर लूप हम मैट्रिक्स को ट्रांसफर करेंगे आई इक्वल्स टू एन टू जे इक्वल्स टू एम। देन हम अगला करेंगे मैट्रिक्स आई एंड जे इक्वल इक्वल्स टू वन। यदि हाँ यदि मैट्रिक हाँ, अब हमारा यहाँ हो क्या रहा है कि फर्स्टली हम आई के थ्रू इटरेट करें, फिर जे के थ्रू, मतलब हम पूरे मैट्रिक्स के थ्रू यहाँ से तीन को चेक करेंगे, फिर दो को चेक करेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट टाइम क्या होगा, यही होगा कि यदि आई के क्रॉस देखेंगे तीन इक्वल्स टू दो है क्या, नहीं है, फिर दो इक्वल्स टू दो है क्या, तो है। तो उसके बाद क्या होगा, आई आई इक्वल टू, हम रो को प्लस रो का जो जैसे यहाँ पे जीरो वाली रो है तो इसको प्लस प्लस कर देंगे। देन कॉलम की आई रहेगी, कॉलम की जो आई रहेगी उसको प्लस प्लस कर देंगे कि ये पर्टिकुलर नंबर का कॉलम में एक एलिमेंट आ चुका है। और यदि उनकी वैल्यू इक्वल इक्वल टू वन हमने कर दी है, देन यदि रो की वैल्यू इक्वल इक्वल टू एन हो गई, मतलब कि नंबर ऑफ रो, किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ रो के अंदर एन बराबर, मतलब एन जो कॉलम बराबर एलिमेंट आ चुके हैं तो वो फिल हो चुकी है सेम टू सेम। यदि किसी भी ना कॉलम में ऐसे तीन, जैसे यहाँ पे देखें यहाँ पर तीन एलिमेंट आ चुके हैं इस कॉलम के अंदर, तो ये फुलफिल हो जाएगी। फिर हम इसको रिटर्न ट्रू कर देंगे। ये भी वैल्यू, ये वैल्यू इक्वल इक्वल टू वन रही तो ब्रेक कर देगा। अब हमने वैल्यू की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू क्यों ली, क्योंकि यदि ये ब्रेक हुआ तो इसके बाद इसकी वैल्यू को कंटिन्यू रखें। तो इस तरीके से हमारा कोड हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। अब हमारा ये ब्रूट फोर्स है, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत भारी हो जाएगी, क्योंकि हमने एक तो एम इंटू एन के अक्रॉस हम इसे ट्रांसफर्स कर रहे हैं, फिर हर बार चेक फंक्शन में जा रहे हैं, और चेक फंक्शन के अंदर फिर एम क्रॉस एन हमारा चल रहा है। यहाँ पर हम एम क्रॉस एन, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाएगी। एम क्रॉस एन क्रॉस एम क्रॉस एन, तो एम क्रॉस एन की पावर टू हो जाएगी। तो देखते हैं, वैसे मुझे उम्मीद है कि टी एल ई आई जाएगी। देखते हैं क्या होता है। यस, तो हमारी टाइम लिमिट एक्सीडेंट आ ही गया। सिर्फ तीन केस बचे थे, लेकिन टाइम लिमिट एक्सेस आना ही था, क्योंकि हमने हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी टी एम क्रॉस एन की पावर टू थी। तो हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ नहीं, हमें सिर्फ दो काम करने हैं। ऑप्टिमाइज हम इसको कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज करने के लिए हम बार बार मैट्रिक्स के अंदर घुसकर चेक करें आई और जे की वैल्यू। तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि हम एक मैप डिक्लेयर करें जिसके अंदर वैल्यू लें एज ए की, एंड देन आई एंड जे का पेयर लेंगे जो आई उसके इंडेक्स को डिनोट करेगा, और वहीं से हम डायरेक्ट मैट्रिक्स को कर सकते हैं। तो इसका कोड करते हैं। तो इस टीएलई से बचने के लिए हमें मैप का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मैप का यूज़ करते हैं। मैंने इसका कोड ऑलरेडी कर रखा है मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्ट अप्रोच है, हमें डायरेक्ट कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हमने वही आई और एन की वैल्यू यहाँ पे ले रखी। देन उसके बाद हमने अनऑर्डर्ड मैप बनाया, जो एक तो इंट वैल्यू लेगा। इंट वैल्यू क्या रहेगी, जो भी मैट्रिक्स की हमारे जैसे यहाँ पे वन है तो वन वैल्यू रहेगी। और वहीं जो पेयर ले रखा है हमने, ये पेयर वैल्यू इनिशलाइज करेगा, जैसे इसके लिए जीरो जीरो, इसके लिए जीरो वन, वन जीरो, वन वन, मतलब इसके आई एन जे की वैल्यू जो भी उसके इंडेक्स की वैल्यू है वो इनिशलाइज इस पेयर के अंदर होगी। और पोजीशन करके हमने मैप बना रखा है। देन इस फॉर लूप के अंदर हमने यहाँ पर मैप के अंदर सभी वैल्यू को स्टोर कर रखा है। तो ये हमारा एम इंटू एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी। फिर हमने रो और कॉलम जो जैसा पिछली बार किया था सेम टू सेम हमने रो और कॉलम उसी तरीके के डिसाइड किए। और यहाँ पर इफ इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो, इंडेक्स इज लेस देन अरे डॉट साइज प्लस प्लस इंडेक्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमारा मेन लॉजिक चलता है यहाँ पर। हमने क्या किया है कि आई और जे की वैल्यू, आई हमने जो पोजीशन की डॉट वैल्यू जो आई और जे की वैल्यू ले रखी है,
कभी मतलब ये बेसिकली फॉर लूप हमने यूज़ किया जिसमें हर पर्टिकुलर पोजीशन पर जो भी वैल्यू हमारी आई हुई है उस वैल्यू को लेकर हमने आई और जे को प्लस कर रखा है। यदि उनकी वैल्यू एम और एन के इक्वल टू होगी तो हम रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली हमने वही क्वेश्चन है, बस हमने जो पिछले क्वेश्चन में हर बार बार हम जाकर चेक कर रहे थे जो चेक फंक्शन बनाया था उसकी जगह हमने मैप यूज़ किया, और मैप हमें डायरेक्ट लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उसको पास करवा देगा। तो ये तो जस्ट वॉक थ्रू क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ सबसे बेसिक हमारा यही काम था इसमें कि हमें एक मैप यूज़ करना है, मेन मैप यूज़ करने का था, जो हमने यहाँ पे मैप में यूज़ कर कर हर वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं, हमने हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आदत है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप